नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, झज्जर एनकाउंटर मामले में जहां अब एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें अब बाहर भी कर दिया गया है और इसी विषय को लेकर आज डिग्गल गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है, आज क्या कुछ चर्चा हुई है, इसी को लेकर एलाहाबाद खाप के जो प्रधान है जय सिंह एलावत, वो हमारे साथ है। प्रधान जी, आज बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? बैठक में ये निर्णय लिया गया भाई, 8 तारीख ने हम अपनी खाप की पंचायत बुलावांगे और साथ में जो हमारे साथी सहयोगी हैं सभी गांव के, उनको भी निमंत्रण देंगे, उनको भी बुलावांगे। 8 तारीख में अब पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है, तो अब पंचायत का क्या मतलब है? पंचायत का यो मतलब भाई, वो पूरी तरह हमने लिखितनामा लिया है। अब ये केस ख़त्म हो गया। जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो लेता तब तक तारीखों पर तारीख खाम खा के फजूल चक्कर कटाना ये अच्छा नहीं है। इतना हमने चिंताएँ रहेगी। क्या 8 तारीख को क्या कोई निर्णय लिया जा सकता है? 8 तारीख को ये है, आगे जब फैसला जिस तरह कर रखा है भाई, सारे बच्चे बाहर निकाल दिए, हमने ये आश्वासन मिल गया लिखित में, अब ये बाहर निकाल दिए, तो हम सीएम साहब का और जितने अधिकारीगण हैं सबका धन्यवाद कर देंगे, वरना आगे की रणनीति फिर पंचायत तय करेगी। क्या आप लोगों को लग रहा है कि अभी पुलिस कुछ गोलमाल घुमा रही है? ये बात इतनी सारी तो बता दे भाई। चलिए, प्रदीप जी भी हमारे साथ हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रदीप जी, आप बताइए कि क्या लग रहा है कि कुछ पुलिस अभी भी इस मामले को कुछ घुमा रही है, जब एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है? परविंदर जी, सबसे पहले तो आपका आभार और आपके माध्यम से आपके दर्शकों का। हमारी जो ये पूरी इस एक न्याय की एक लड़ाई चली, एक प्रक्रिया चली, इसमें हम उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने इस न्याय की लड़ाई में पंकज के साथ, नितेश के साथ, रोहित के साथ जो निर्दोष लोग थे, इनके साथ जो एक अपराधी जिन्हें घोषित किया गया था, वो सब रुझान कह लीजिए, वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो निर्दोष बच्चे थे। हम शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि वो अपराधी नहीं हैं, वो गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, परिस्थितियों का शिकार हो सकते हैं, कोई और बात हो सकती है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें स्पष्ट सबके सामने आ रही हैं कि वो अपराधी नहीं है। अभी इसके अंदर दोनों बच्चे वो जेल से रिहा हो चुके हैं, घर आ चुके हैं अपने परिवार के साथ। पंकज भी अब परिवार की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अब इसके अंदर दो ही बातें बचती हैं कि जिन लोगों ने इस पूरी लड़ाई में परिवार का साथ दिया, समाज का साथ दिया, उन लोगों का आभार व्यक्त करना, धन्यवाद करना, ये हमारा फ़र्ज बनता है। और इसमें कोई जो छोटी मोटी कानूनी प्रक्रिया की कागज कार्रवाई बची हुई है, हम ये चाहते हैं कि ये लंबा ना खिंचे, वो भी समय रहते जल्द से जल्द पूर्ण हो और हम सब लोग उस चीज़ से अगले मुद्दों पे जाए। सरकार के पास भी और काम है, प्रशासन के पास, पुलिस के पास भी और काम है, परिवार के पास भी अपने और काम लगे, खाप पंचायत प्रधान ये सब लोग भी अपने काम लगे। मुख्यमंत्री जी का इसके अंदर बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही निष्पक्ष इसके अंदर सारा एक तरीके से रोल रहा, तो हम उन सब चीज़ लोगों का इसमें धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से आप लोगों ने पहले सीएम साहब से मुलाकात की थी, तो क्या अब भी दोबारा से मुलाकात होगी सीएम साहब से इस मामले को लेकर? हाँ, वो परिवार के मुखिया हैं, पूरे हरियाणा के मुखिया हैं। हम अगर दुख में उनके पास जाते हैं तो सुख में भी हमें जाना चाहिए। अगर हम कोई बुरी खबर उनके पास लेके जाते हैं तो अच्छी खबर में भी हमें उनके पास जाना चाहिए। हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कभी और जो इस प्रदेश ने देखे होंगे वैसे नहीं है। वो बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही अपने हर किसी को अपना परिवार समझने वाले व्यक्ति हैं। तो हम अगली पंचायत में तब तक हम चाहते हैं कि ये सारी कागज कार्रवाई भी पूरी हो जाए। हमारे सामने अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई है, हमने बस सुना है और हम जो देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव ही रही होगी, ये बच्चे निर्दोष हैं तभी जेल से रिहा हो रहे हैं, तभी इन्हें छोड़ा जा रहा है। तो जैसी भी एसआईटी की रिपोर्ट हमारे सामने आएगी या कोर्ट में पेश होगी तो हम उसके ऊपर आगे देख के उनको ज़रूर आगे फीडबैक करेंगे। प्रदीप जी, जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें मिस्टेक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और उन बच्चों को छोड़ भी दिया गया है, तो अभी तक ये मामला रफा दफा क्यों नहीं हुआ है? कोर्ट में इस मामले को क्लीन चिट क्यों नहीं मिली है? क्या अब लग रहा है कि पुलिस जो है डुलमुल रवैया पुलिस का कहीं ना कहीं अभी भी? देखो क्या है कि हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि मिस्टेक तो हुई है,
जो पंकज ने गोली चलाई वो सारी यही सोच के चलाई कि ये बदमाश है। अब पुलिस को पता था कि ये बदमाश है या नहीं है, उन्होंने कैसे किया है वो अलग विषय है, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन अब जब वो बच्चे छूट चुके हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर कोई न्याय, क्योंकि न्याय हम पूरा तब मानते हैं जब वो कोर्ट प्रक्रिया से उस चीज़ को खारिज हो जाए। अगर वो लंबित रहेगा तो एक वकीलों की फीस जाएगी, सबको कोर्टों में हाजिरियों में जाना है, तो वो एक हैरेसमेंट ही है। हम ये चाहते हैं जब ये सारी चीज़ें एक इतने बड़े शीर्ष लेवल पे एसआईटी गठित हुई है और अगर उसमें ये बच्चे निर्दोष हैं तो इनको हर प्रक्रिया से मुक्त करना चाहिए। सब अपने काम लगे, कोई नौकरी जाना है, कोई और काम करना, परिवार को अपने काम है। तो मैं इस निवेदन भी और मुझे उम्मीद है कि पुलिस इसमें कोई ढुलमुल रवैया नहीं करेगी। जल्द ही इसका, जैसे अखबार के माध्यम से मुझे पता चला, मुझे कोई सूचना नहीं कि कल तारीख लगी है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो एक क्लोजर स्टेटमेंट होती है, एक जो मुकदमे को खारिज करने की जो एक एप्लीकेशन जाती है, वो जल्द ही कल शायद उन्होंने दाखिल कर देनी चाहिए और उसके ऊपर सेम डे या अगले दिन ऐसे फैसला आ जाना चाहिए। जिस तरीके से आपके परिवार पर एक दाग लगा था, तो आपको लगता है कि वो दाग अब पूरी तरीके से धुल चुका है? दाग कभी नहीं लगा था। दाग लगाने का कुछ लोगों का प्रयास जरूर हो सकता है, लेकिन ये समाज एक आईना है। समाज के सामने सच्चाई को आप दबाने की कोशिश कर सकते हो, वो समाज से छुपती नहीं है। आप खुद उस बात के गवाह हैं, साक्षी हैं कि ये समाज ने हजारों की संख्या में खड़े होके, बहुत से खाप के नेताओं ने, खाप के प्रधानों ने खड़ा होके हमारे परिवार के बारे में वो बातें बताई हैं जो हमें भी नहीं पता थी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पूरी एडवर्सिटी में ये चीज़ें भी सामने आई हैं और जनता को पता है कि हम किस परिवार से आते हैं, हमारे परिवार का क्या इतिहास रहा है, हम सेवा में रहे हैं, समाज के बीच में रहे हैं। और अब ये सारी चीज़ें साफ हो गई हैं कि पंकज बदमाश नहीं था, उसके जो साथी थे वो बदमाश नहीं थे, तो दाग का कोई सवाल नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। जिस तरीके से पंकज पर जो आरोप लगे थे वो तमाम आरोप जो है खत्म हो चुके हैं। बस अब इंतज़ार है कि कोर्ट से भी उन्हें क्लीन चिट मिल जाए, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है।